नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं जनपद आगरा में आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं। इनसे आज मैं बातचीत करेंगे। ये आने वाला 2024 का चुनाव माहौल क्या है। और ये वही आगरा है जहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर देश के ही नहीं विदेश के भी लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। और भी लोग हैं, इनसे हम सारी जानकारी लेंगे। ये आने वाला 2024 का चुनाव माहौल क्या है। सबसे पहले भैया जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्री कृष्ण शर्मा। शर्मा जी, ये कैसे देख रहे हो ये आने वाला 2024 का चुनाव माहौल क्या है, समाजवादी या बीजेपी? सारे शिक्षित लोग जानते हैं जी कि 2047 का विकसित भारत का संकल्प जी मोदी जी के ही द्वारा पूरा होगा। जी और विश्व की जो शक्तियां हैं उसमें आज भारत की बात सम्मान पूर्वक सुनी जाती है और विदेशी निवेशक भारत की वो टकटकी लगाए देख रहे हैं और भरपूर मात्रा में निवेश कर रहे हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल है, तीन मोर्चों पे युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल का और हमास का, रूस का और यूक्रेन का। ऐसी स्थिति में हमारे जो दो पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान, इनके समक्ष एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और वो केवल मोदी जी हैं जो इस देश को सुरक्षित रखेंगे और विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। सारे लोग अपवाद छोड़ करके। जी, आप और हम अभी बराबर में नहीं आ पा रहे। आप अगर चाहें तो यहाँ आ जाएं। नहीं वो उस पर आप मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसी डली रहने थोड़े खड़े हो जाएं 1 मिनट। आपने बात बहुत अच्छी, आपने ये कहा कि विकसित भारत और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं और 2047 तक उन मतलब वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे, ये आपका ये कहना है? हाँ, यही कहना है। यही कहना है। लेकिन ये क्या दोष है कि माननीय दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया है? भारत के पहली बार संविधान में ऐसा मतलब ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री होते हुए और जेल के अंदर डाल दिया गया। मोदी जी ने भेजा है कि कोर्ट ने भेजा है? नहीं, मैं आप मोदी जी और कोर्ट की अब आप मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी बात नहीं कहना चाह रहे। हाँ। लेकिन ये हम आपसे ही पूछना चाहते हैं ये किसने भेजा है? मेरी दृष्टि में कोर्ट ने भेजा और एक और बात इसमें सरकार का रोल नहीं है। ये न्यायिक प्रणाली अपने तरीके से काम करती है। जब मोदी जी को इशरत जहां केस में फंसाया गया था जी और पूरी कांग्रेस शीर्षासन लगाए खड़ी थी कि किसी भी तरह जेल में जाएं मोदी जी, उस समय ये न्यायपालिका ही थी जिसने मोदी जी को राहत दी। और आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है कि केजरीवाल जी को बेल दी जाए कि नहीं दी जाए, तो अदालत सारे गुण दोष पर विचार करके और आज निर्णय देगी। तो ये बेल देना न देना ये कोर्ट के ऊपर है। और जहाँ तक जेल में डालने की बात है तो सन 77 में इंदिरा जी ने हिंदुस्तान के सारे टॉप लीडर्स को जेल में डाल दिया था। शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। हालांकि जब आपने मतलब इतनी अच्छी बात हमको बताई है, सारे लोगों को बताई और हजारों लाखों लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं और वो देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक भी लोग ऐसे नहीं है जो भ्रष्टाचार के अंदर आते हों। देखो, सब ये विपक्ष क्यों जा रहा है जेल में? चाहे वो लालू जी के बेटे हों या लालू जी हों या अभी अखिलेश यादव जी पर भी सीबीआई आई, उधर माननीय केजरीवाल जी को भेज दिया, उधर सोरेन जी जो थे। ये सब मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी तो ऐसे लोग होंगे, उनके पास एक भी लोगों के पास नहीं मुकदमा हो रहे। वजह क्या है? मैं भी इस वजह को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, तो आज जो हो रहा है वो हमें केवल विपक्ष दिखता है। आने वाले समय में और कितने जाते हैं, बाहर के जाते हैं कि गंदगी भी साफ होगी, ये भविष्य के गर्भ में। आपका ये कहना है कि 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी? पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ कि
मेरा अपना सोच है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ। ये देश मोदी को वोट कर रहा है और मोदी से ही आशाएं और मोदी को ही आगे जो है प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 60 से 65 साल तक हमारी पार्टी में कोई नहीं रहेगा, और अब उन्होंने 75-80 कर दिए। ये राजनीतिक निर्णय वो जाने कि कैसे क्या कर रहे हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तुम 75 का ले आओ और चाहे 80 का ले आओ साहब, हम मोदी को वोट कर रहे हैं। अब मोदी अपनी टीम में किसको शामिल करते हैं ये वो जाने। बिल्कुल। और आपका ये कहना है कि मोदी जी 2047 तक रहेंगे? इस देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है, 47 बहुत जरूरी है कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आगे भी रहे और वो अपना उत्तराधिकारी भी ऐसा चुने जो उनके ही नक्शे कदम पे चले। मेरा ये कहना, मेरा शर्मा जी का ये यहाँ पर कहना है कि 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। यह शर्मा जी का कहना है। और आज हम जहाँ पर आए हुए ये जनपद आगरा, इसी के साथ में विवेक यादव, आगरा, उत्तर प्रदेश।